नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम उपस्थित हैं कक्षा अष्टमी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका रुचिरा तृतीय भाग में संकलित नवमः पाठः सप्तभगिन्यः के अभ्यास वर्ग को लेकर। यहाँ हम जानेंगे इस पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर और संबंधित व्याकरण की जानकारी। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। क अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अर्थात हमारे देश में कितने राज्य हैं। इसका उत्तर है अष्टाविंशतिः राज्यानि, 28 राज्य। पुस्तक में आपने पढ़ा होगा नवविंशतिः, किंतु जम्मू कश्मीर जो है उसके दो भाग किए जा चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए पहले जो संख्या 29 थी वह अब 28 रह गई है। ख प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्, अर्थात प्राचीन इतिहास में ऐसे कौन से राज्य हैं, कौन से क्षेत्र हैं जो स्वाधीन थे, अर्थात कभी भी गुलाम नहीं हुए। उत्तर सप्तभगिन्यः, अर्थात पूर्वोत्तर भारत में स्थित 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। ग केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, किनके समूह को, समवाय का अर्थ होता है समूह, किनके समूह को सप्तभगिनी 7 बहिनें इस नाम से पुकारा जाता है। उत्तर है सप्त राज्यानाम, अर्थात 7 राज्यों के समूह को। घ अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका उत्तर है 9, अर्थात 2 और जुड़ने से 9 हो गए। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः, सप्तभगिनी जो प्रदेश है पूर्वोत्तर भारत में स्थित, वहां का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है। उत्तर वंशोद्योगः, अर्थात बांस का उद्योग, बैम्बू इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। क भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तक, भगिनी अर्थात बहन, सप्तक अर्थात 7 का समूह। तो जो सप्त भगिनी अथवा भगिनी सप्तक है उसमें कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर भगिनी सप्तके अधोलिखितानि सप्त राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तक में निम्नलिखित 7 राज्य हैं। असमः, अरुणाचल प्रदेशः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा। ख इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन 7 राज्यों को सप्तभगिनी अर्थात 7 बहिनें ऐसा क्यों कहा जाता है। उत्तर सप्तभगिन्यः अयं प्रयोगः प्रतीकात्मकः वर्तते, सप्तभगिनी यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, प्रतीक स्वरूप है। कदाचित अर्थात शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इमानि राज्यानि, इन राज्यों को उक्त उपाधिना प्रथितानि, इस उपाधि के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त हुई हो। ग सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में
कौन लोग रहते हैं? उत्तर, अयम सप्तभगिनी प्रदेशः जनजाति बहुलः अस्ति। यह सप्तभगिनी प्रदेश जनजाति बहुल है, अर्थात यहाँ जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः अर्थात आदि बहवः जनजातियाः अनेक जनजातियों से जुड़े हुए लोग अत्र निवसन्ति यहाँ निवास करते हैं। घ एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति, अर्थात इन प्रदेशों के लोग किन विद्याओं में निष्णात हैं, अर्थात निपुण हैं। उत्तर, एतत् प्रादेशिकाः जनाः स्वलीलाकलाभिः निष्णाताः सन्ति। इन राज्यों में निवास करने वाले लोग अपनी लीलाओं में और कलाओं में अत्यंत निष्णात हैं, अर्थात निपुण हैं। अगला प्रश्न, वंशवृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते? वंशवृक्ष अर्थात बांस के वृक्ष से बनने वाली वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, आवस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। अर्थात वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर बनाने तक लगभग सभी स्थानों पर बांस से बनने वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, अंडरलाइन है, उसको आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। वयम अर्थात हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो प्रश्न बनेगा रेखांकित पद स्वदेशस्य के आधार पर वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः, हम किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। दूसरा, सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। सप्तभगिनी अर्थात जो 7 राज्य हैं वे प्राचीन इतिहास में सामान्यतया स्वाधीन ही अथवा आजाद ही देखे गए हैं। रेखांकित पद है सप्तभगिन्यः जो स्त्रीलिंग में प्राप्त है, प्रथमा बहुवचन का रूप है। प्रश्न बनेगा काः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, अर्थात कौन प्राचीन इतिहास में सामान्यतया स्वाधीन अथवा आजाद ही देखे गए हैं। तीसरा, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, यहां एक प्रदेश की बात नहीं हो रही है बच्चों, 7 राज्यों की सामूहिक बात हो रही है। इन 7 राज्यों में हस्तशिल्प का, हैंडीक्राफ्ट से बनने वाली वस्तुओं का बाहुल्य है, अधिकता है। प्रश्न बनेगा हस्तशिल्पा नाम के आधार पर। हस्तशिल्पा नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो प्रश्न में भी वैसा ही रूप बनेगा प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में किनका बाहुल्य अथवा किनकी अधिकता है। चौथा, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य, ये 7 राज्य तो भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, पर्यटन के लिए स्वर्ग के समान है। प्रश्न निर्माण, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। ये 7 राज्य तो भ्रमण के लिए कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश आपको प्रश्न में प्राप्त हो रहा हो
उसके अनुसार उत्तर दीजिए। क, महोदय मैं भगिनी कथयति, महोदया जी मेरी बहन कहती है। अत्र अर्थात इस वाक्य में मे इति सर्वनाम पदम, मे यह सर्वनाम पद कस्यै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तरम, अत्र यहां मे इति सर्वनाम पदम, मे यह सर्वनाम पद स्वरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधीना प्रथितानि, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इमानी अर्थात इन्हें, इन 7 राज्यों को उक्त उपाधिना इस उपाधि से, कौन सी उपाधि से, सप्तभगिनी, इस उपाधि से प्रथितानि ये प्रसिद्ध हुए होंगे। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में प्रथितानि इति क्रियापदस्य, प्रथितानि जो क्रियापद है इसका कर्तृपदम अर्थात कर्ता पद कौन सा है। उत्तरम, अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदमस्ति इमानि अर्थात 7 राज्यानि। इस वाक्य में प्रथितानि क्रियापद का कर्ता पद है इमानी अर्थात ये 7 राज्य, 7 राज्य। तीसरा, एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम, इन राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अत्र यहां संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में जो कर्ता पद है संघटन, उसका क्रियापद कौन सा है। उत्तरम, अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम विहितमस्ति, यहां संगठन इस कर्ता पद का क्रियापद है विहितम। आगे बढ़ते हैं। चौथा, अत्र वंशवृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहां अर्थात इन 7 राज्यों में बांस के वृक्षों की प्रचुरता है, अधिकता है। अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से अल्पता इति, अल्पता अर्थात कमी होना, इस पदस्य विपरीत अर्थकम पदम अर्थात इस पद का विलोम पद चित्वा चुनकर लिखिए। आप समझ पा रहे होंगे कि अल्पता अर्थात कमी होना, कम मात्रा में होना, इस पद का विलोम शब्द ऊपर दिए गए वाक्य में आया है, वह हमें चुनकर लिखना है। उत्तर, अल्पता इति पदस्य विपरीत अर्थकम पदम, अल्पता इस पद का विलोम पद है प्राचुर्यम अर्थात अधिकता अथवा बहुलता, प्रचुर मात्रा में। पांचवा, क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाण में, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, क्षेत्र का अर्थ होता है एरिया, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7 राज्य छोटे हैं, आकार में छोटे हैं। वाक्यात, इस वाक्य से सन्ति इति क्रियापदस्य, सन्ति अस्ति स्तः सन्ति, अस धातु का बहुवचन का यह रूप होता है। इस क्रियापद का समानार्थक पद अर्थात पर्यायवाची पद चुन करके लिखिए। उत्तर, सन्ति इति क्रियापदस्य समान अर्थकम पदमस्ति, सन्ति क्रियापद का समान अर्थक पद है वर्तन्ते। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 का भाग अ, पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर तद्भव पदानाम कृते, तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत शब्द लिखिए। पहले बच्चों यह जानिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं। देखिए, आपको ज्ञात ही होगा, भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में से अधिकांश भाषाओं की जन्मदात्री संस्कृत भाषा है, और अनेक शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और उनको उसी रूप में आज भी हजारों वर्षों के बाद भी
उस भाषा में प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा ही हिंदी भाषा के साथ भी है। तो हिंदी भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के, क्षमा चाहूंगा, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के आज भी हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है संस्कृत पद अथवा तत्सम शब्द। और अनेकानेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो गया है और उस बदलाव के साथ वो हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्भव, अर्थात उससे उत्पन्न हुए, और तत्सम यानी उसी के समान। तो इन तद्भव शब्दों के हम संस्कृत पद अथवा तत्सम शब्द लिखते हैं। पहला पद है सात, इसके लिए संस्कृत पद है शब्द। अगला पद है बहिन, संस्कृत पद है भगिनी। तीसरा पद है संगठन, इसके लिए पद हुआ संगठनम। बांस, वंश वृक्षः, आज, अद्य, खेत क्षेत्रम। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 का भाग आ, भिन्न प्राकृतिकम पदम चिनुत। नीचे प्रत्येक उदाहरण में 5-5 शब्द दिए हुए हैं, जिनमें 4 शब्द किसी न किसी आधार पर समानता रखते हैं और एक बिल्कुल भिन्न है। तो जो पद भिन्न हो उसे हमें चुन करके लिखना है। पहला जो है उसमें 5 क्रियापद दे रखे हैं बच्चों। गच्छति जाता है, पठति पढ़ता है, धावति दौड़ता है, अहसत हंसा, क्रीडति खेलता है। आप समझ गए होंगे, इसमें भिन्न पद है अहसत। वैसे तो यह क्रियापद है, किंतु बाकी जो 4 क्रियापद हैं वे हमारे लट लकार के वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप है, और यह अहसत लंग लकार का यानी भूतकाल का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अगला है छात्रः अर्थात विद्यार्थी, सेवकः सेवक, शिक्षकः अध्यापक, लेखिका लेखिका लिखने वाली महिला, क्रीडकः खिलाड़ी। आप जान गए होंगे इसमें भिन्न पद है लेखिका, क्योंकि शेष 4 पद पुल्लिंग के हैं और यह स्त्रीलिंग का है। अगला उदाहरण है पत्रम अर्थात पत्र अथवा पत्ता, पेड़ से गिरने वाला पत्ता। मित्रम दोस्त अथवा मित्र। पुष्पम अर्थात फूल। आम्रः अर्थात आम का वृक्ष। फलम फल। शाखा अर्थात डाली। इसमें बच्चों आप समझ पा रहे होंगे, इसमें भिन्न पद है मित्रम। ध्यान दीजिए, पत्रम अर्थात पत्ता, फूल, आम रूपी फल, फलम अर्थात फल, और डाली, ये सभी वस्तुएं वृक्ष से संबंधित हैं, वृक्ष के द्वारा प्राप्त होती हैं। किंतु मित्र जो है वह मनुष्य होता है, इसलिए भिन्न है। अगला है व्याघ्रः बाघ, भल्लूकः भालू, गजः हाथी, कपोतः कबूतर, वृषभः बैल, सिंहः शेर। इसमें भिन्न पद है कपोतः अर्थात कबूतर, क्योंकि शेष जितने भी पद हैं वे सभी जानवर हैं, पशु हैं। कपोत क्या है? पक्षी है। अगला उदाहरण है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम और वसुधा। आप समझ पा रहे होंगे कि भिन्न पद है यानम, क्योंकि शेष 4 पद पृथ्वी के पर्यायवाची पद हैं और स्त्रीलिंग में प्राप्त हैं। यानम का अर्थ होता है वायुयान, जो नपुंसक लिंग का पद है। अब 7वां और अंतिम प्रश्न है विशेषण विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष्य और विशेषण पदों का सही मेल कीजिए। आपको ज्ञात होगा विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता प्रकट की जाए उन्हें विशेष्य कहा जाता है। आप यह भी जानते होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यहां बाईं तरफ
विशेष्य पद लिखे हुए हैं दाईं तरफ विशेषण पद। आइए इन्हें मिलाते हैं। इन्हें मिलाते समय विभक्ति का, वचन का, लिंग का हमें विशेष ध्यान रखना है। पहला मिलान किया है हमने, अयम प्रदेशः, अर्थात यह प्रदेश। ध्यान दीजिए, प्रदेश जो पद है वो पुल्लिंग में प्राप्त है, एक वचन में प्राप्त है, और अयम भी पुल्लिंग में और एक वचन में प्राप्त है। अगला मेल है संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ। संस्कृति विशिष्टताओं वाली भारत भूमि पर। यहां आप जानिए, भारत भूमौ मूल शब्द है भारत भूमि, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है भारत भूमौ। यहां सप्तमी एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए संस्कृति विशिष्टायाम जो है उसमें भी सप्तमी एक वचन और स्त्रीलिंग प्राप्त है। अगला मेल है महत्वाधायिनी संस्कृति। महत्वपूर्ण, महत्व को धारण करने वाली संस्कृति। यहां संस्कृति में स्त्रीलिंग का पद है और एक वचन का रूप है प्रथमा विभक्ति। ऐसा ही समान गुणों वाला रूप है महत्वाधायिनी। प्राचीने इतिहासे। यहां इतिहास पद में सप्तमी एक वचन का रूप है इतिहासे, तो इसका विशेष्य पद जो है वो प्राचीने जो है वह भी इसी प्रकार का है। और अगला है एकः समवायः। यहां समवाय अर्थात समूह प्रथमा एक वचन का रूप है, तो इसका जो विशेषण पद है वह भी एक है। एक बात का थोड़ा आपको बताना चाहेंगे कि यहां पुस्तक में जो लेखन किया गया है विशेष्य पदानी, वो मूल रूप से विशेषण है, और जो विशेषण पद राइट साइड में दिए हुए वो विशेष्य पद है। ये त्रुटि बुक में भी हुई है, उसी को हमने आपको यहां बताने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रयास ठीक लगा होगा। धन्यवाद।